नमस्कार दोस्तों, आशीष हियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन सीरीज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। पेपर वन में टोटल 125 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 125 क्वेश्चन, उसमें 25 जो है हमारा हिंदी है और 26 से 125 तक जो है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पेपर वन। ठीक है, और इसमें जो है 26 से 100 तक मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूं, जो कि प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और अभी नेक्स्ट जो है 100 से, ये पार्ट 4 है हमारा। ठीक है, 101 से 125 तक आप सॉल्यूशन देखेंगे। और चलिए टाइम लैप्स नहीं करते हुए चलिए देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए जो है अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर का एग्जाम होने वाला है, उसमें प्लस जो अदर स्टेट के भी जो एग्जाम होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के, तो उसमें भी या तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं या फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन से हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर लीड्स टू। तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम में जो हमारा नेगेटिव 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 फीडबैक जो होता है हमारा, तो नेगेटिव फीडबैक से हमारा गेन जो है रिड्यूस कर जाता है, बैंडविड्थ इंक्रीज करता है, नॉइज जो है वो भी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा है, वोल्टेज गेन जो है डिक्रीज कर जाएगा, बैंडविड्थ डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज करेगा। चलिए ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज, इतना द सिस्टम इज स्टेबल, क्रिटिकल स्टेबल। ठीक है, तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स हमारा दिया हुआ है और सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट पे हमें पूछ रहा है। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम देखते हैं। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है उसका, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो है, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो है करते हैं। स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप। तो अब डिफरेंशिएट अगर हम इस सिस्टम को करेंगे तो 1 - e⁻टी इंटू 1 + t है। इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा, ये -e⁻टी को e⁻ - t हो जाएगा। ठीक है, e⁻ अच्छा, e⁻ अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो e⁻ t इंटू e⁻t हो जाएगा। तो इससे जो हमारा कैंसिल हो जाएगा, e⁻t - a, हाँ डिफरेंशियल। तो ये जो कट के आ जाएगा t इंटू e⁻t आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है हमारा t इंटू e⁻t आ गया, तो इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम करेंगे तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है t का जो हो जाता है 1/s, और 1 टाइम डिले है, 1 - तो 1/(1/s+1) का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 पुनः ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। ठीक है, तो जब लेप्लास ट्रांसफॉर्मर आ गया, डबल पोल ऑन द s=(-1) पे जो है हमारा डबल पोल है। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा जो है स्टेबिलिटी, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव गाइड कैन बी कंसीडर टू बी एनालॉगस टू ए। तो वेव गाइड जो हमारा क्या होता है, हाई पास फिल्टर के इक्वल एनालॉगस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if E is equal to 0 at all point on a closed surface, then correct statement are। तो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑल पॉइंट पे 0, तो करेक्ट क्या है। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस इज 0। सेकंड, द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज 0। चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स का रिलेशन जो है फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स जो होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए होता है। ठीक है, तो ई डॉट डी ए होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारा 0 है तो फाई हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 होने की वजह से तो फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द पॉइंट ऑफ द सरफेस इज 0, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। टोटल चार्ज इंक्लूड बाय सरफेस इज 0, ये भी करेक्ट हो जाएगा। चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस, चार्ज जो है
सरफेस पे रिसाइड ऑन द सरफेस। ठीक है, ये इस ऑप्शन को श्योर नहीं कर सकते हैं कि चार्ज जो है हमारा सरफेस पे है या नहीं, तो फर्स्ट और टू जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। An 8-pole 3-phase 50 Hz induction motor is operating at 720 RPM. The frequency of the rotor current is। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ 8 पोल इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर में हम लोग स्लिप निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं, 120 एफ अपॉन पी हो जाएगा इसका। तो 120 इंटू एफ 50 हर्ट्ज है, डिवाइड बाई 8, तो हमारा 750 आरपीएम हो गया, आरपीएम हो जाएगा। अब हम स्लिप निकालने इसको करेंगे, स्लिप इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइड बाई सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 750 माइनस 7, ये 720 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, 720, ठीक है, डिवाइडेड बाई 750, तो ये आ जाएगा 0.04। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी जो हम लोग होता है स्लिप टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो 0.04 इंटू 50, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 2 हर्ट्ज। ठीक है, 520 2 हर्ट्ज आ जाएगा, आंसर हमारा 2 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीबीटी एंड बीजीटी बोथ पोजेज। ठीक है, आईजीबीटी ये पूछ रहा है कि हाई ऑन स्टेट पावर लॉसेज, लो स्विचिंग लॉसेज, लो ऑन स्टेट पावर लॉसेज, ठीक है, एंड हाई इनपुट इम्पीडेंस। तो आईजीबीटी और बीजीटी बोथ जो है लो ऑन स्टेट, इसका जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप लो होता है। ठीक है, लो ऑन स्टेट पावर लॉसेज, तो पावर लॉसेस भी हमारा लो हो जाएगा इसमें। ट्रांसफार्मर रेटिंग इन इज गिवन इन केवीए बिकॉज ऑफ टोटल लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो टोटल लॉस जो है हमारा ट्रांसफार्मर का किस पे डिपेंड करता है, कॉपर लॉस प्लस वाइंडिंग लॉस पे करता है। ठीक है, तो कॉपर लॉस जो है हमारा करंट पे डिपेंडेंट होता है, वाइंडिंग लॉस जो वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, तो बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 10 kVA 440 volt slash 220 volts 50 hertz single phase transformer gave the following test result conducted on a high voltage side। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड टेस्ट कंडक्ट किया है। ओपन सर्किट टेस्ट का रिजल्ट ये है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का रिजल्ट भी दिए हुए है। द एफिशिएंसी एट पावर फैक्टर लैगिंग, तो हमें पूछ रहा है कि इसका एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो हमारा होता है आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस हो जाता है। ठीक है, आउटपुट लॉसेस से। अब आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट है जो है हमारा केवीए कॉस 5 हो जाएगा। केवीए कॉस 5 हमारा क्या है, केवीए 10 केवीए, 10 केवीए हो गया, 10 इंटू 10 पावर 3 इंटू कॉस 5 का वैल्यू दिया हुआ है 0.8। ठीक है, इंटू 0.8, तो ये जो वैल्यू हमारा आ जाएगा 8000 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो लॉस टोटल हमारा कितना हो जाएगा, लॉस टोटल निकालेंगे, वाइंडिंग प्लस कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है 100 वेकार्ड विंडेज लॉस है 100 वाट दिया हुआ है, 100 वाट प्लस कॉपर लॉस जो है हमारा, ये इसे शॉर्ट सर्किट से निकालेंगे, कॉपर लॉस हम निकालते हैं तो 130। ठीक है, तो ये जो जाएगा 230 किलोवाट। ठीक है, अब जब हम इफिशिएंसी निकालेंगे, इफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, तो आउटपुट कितना है 8000 वाट डिवाइडेड बाई 8000 प्लस 230। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 97.23%। ठीक है, तो आंसर क्या है 97.2%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैविंग रूट लोकस बिलो इन फिगर इज। ठीक है, तो दिख रहा है कि -1 पे हमारा एक पोल है, -1 पे पोल है, और -5 पे हमारा एक पोल है। ठीक है, और 0 जो है हमारा -2 पे है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट लोकस ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g of s into h of s इक्वल टू k into s plus 3 अपॉन s into इतना इज
ये क्या है, मैं क्या होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, सर्किल होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ पोल हमारा कितना है, 2 है, 1 2। जीरो कितना है, 1 है। ठीक है। अब जीरो है, 1 है। तो इसको जब डिनोमिनेटर को हम करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये जो है कम्प्लेक्स पार्ट आ रहा है, इसमें जो है कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स पार्ट आ रहा है। कम्प्लेक्स पार्ट होने के लिए जी ऑफ एस एस है ना, तो हमारा 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस जब निकालेंगे तो 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 2 प्लस के इंटू एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2। ठीक है। 1 प्लस जी एस इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये जो हमारा इक्वेशन जो आएगा ये कम्प्लेक्स आ जाएगा। ये जो हमारा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जो हमारा कम्प्लेक्स आ रहा है, कम्प्लेक्स आने का मतलब है कि ये सर्किल हो जाएगा। ठीक है। सर्किल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर्किल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्री स्पेस इफ रो इज इक्वल टू जीरो द पॉइजन इक्वेशन बिकम्स। ठीक है। तो द पॉइजन इक्वेशन पूछ रहा है तो थ्योरी का पार्ट है, लेप्लासियन इक्वेशन डो स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये। ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन ये नहीं, मैक्सवेल कन्वर्जेंस नहीं, नन ऑफ द। द वर्स्ट टाइप ऑफ लोड ऑन ए सप्लाई सिस्टम इज, सबसे खराब लोड कौन सा होता है, तो सबसे खराब लोड जो होता है हमारा आर्क फर्नेस लोड होता है। क्योंकि रीजन क्या है इसका, रीजन है कि हाईली लैगिंग लोड होता है, हाईली लैगिंग होता है लोड, लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत हाई होता है, मतलब लार्ज वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी ये होता है। ठीक है। और हाँ, जिसकी वजह से हाई हार्मोनिक्स जनरेट होता है, हाई हार्मोनिक्स करंट जनरेट होता है। पावर फैक्टर भी जो है हमारा बहुत पुअर हो जाता है। ठीक है। और सप्लाई पे जो है, सप्लाई पे स्ट्रेस भी जो है, स्ट्रेस भी जनरेट करता है। तो ये सबसे वर्स्ट होता है, आर्क फर्नेस लोड हो जाता है जो बिल्डिंग करते हैं हम लोग उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्किमिक ट्रिगर कन्वर्ट स्लोली वेरिंग वेव फॉर्म इनटू। ठीक है। तो स्किमिक ट्रिगर जो होता है वो किस में करता है, तो स्किमिक ट्रिगर जो है ना स्क्वायर वेव में करता, कन्वर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिवन बिलो आर टू स्टूडेंट, वन इज लेवल एसर्शन एंड रीजन। ओके, एसर्शन है हमारा, एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो द शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ ए थ्री फेज अल्टरनेटर शुड बी हाई, करेक्ट है यह स्टेटमेंट, शॉर्ट सर्किट रेशियो हाई होना चाहिए। ये हाई वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, ये भी हमारा करेक्ट है। हाई वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होगा तो शॉर्ट सर्किट रेशियो, हाई शॉर्ट सर्किट रेशियो का मतलब एक्सेस का जो वैल्यू है, एक्सेस का वैल्यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये भी करेक्ट है। और ये दोनों को ए में एक्सप्लेनेशन भी करता है, तो हमारा ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड ए इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 मेगा, फॉर 100 किलोमीटर लॉन्ग केबल इट विल बी। ओके, लीकेज रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो है 50 किलोमीटर लॉन्ग के लिए 1 मेगा ओम है, तो 100 एम के लिए। तो लीकेज रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, लीकेज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा। तो यहाँ से R2 जब हम निकालने के लिए जाएंगे दो लॉन्ग केबल, तो पूरे 100 किलोमीटर लॉन्ग केबल रेजिस्टेंस, हाँ R2 निकालना है तो R1 इंटू L1 अपॉन L2। तो 50 इंटू L1 का हमारा वैल्यू कितना है, 50 डिवाइडेड बाई 100 पे कितना होगा। ठीक है। तो इसका जो है 0.5 मेगा ओम आ जाएगा, 0.5 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी ये 1 मेगा ओम। जीना डायोड इज यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट इन डीसी पावर सप्लाई 4। ठीक है। जीना डायोड जो है मेन कंपोनेंट ऑफ डीसी पावर 4 क्या होता है, तो जीना डायोड हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड शोन इन द सर्किट बिलो इज 5 ओम, ठीक है, and the other parameter are same as those of the ideal diode. What is the DC component of the source current? तो पूछ रहा है कि सोर्स करंट का डीसी कंपोनेंट क्या होगा अगर 5 ओम, ओके, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या हो जाता है हमारा V जो है, V जो है Vm साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, ठीक है। अब तो रेजिस्टेंस टोटल हम जब निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है आर फॉरवर्ड प्लस आर एल लोड का हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 45। तो ये है लोड है और 5 ओम दिया हुआ है डायोड शोन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 5 प्लस 45 इक्वल टू 50 ओम हो गया, ठीक है। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, करंट का वैल्यू Vm अपॉन आर टी, आर टोटल, ठीक है। तो Vm जो है Vm अपॉन 50, अगर Vm वोल्टेज मैक्सिमम Vm अपॉन 50 एम्पियर हो जाएगा। तो IDC का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, IDC इक्वल टू एवरेज करंट का वाला Im अपॉन पाई होता है, ठीक है। Im अपॉन पाई Vm अपॉन 50 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो Vm अपॉन 50 पाई। देखिए यहाँ Vm का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ Vm इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो Vm अपॉन 55 हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of a 100 kilo kVA transformer, the iron loss of 1 kilowatt and full load copper loss of 2 kilowatt. The load at which if maximum efficiency occur is, तो KVA लोड एट भी, तो KVA का फॉर्मूला लगा देंगे, KVA एट इफिशियंसी मैक्स का जो फॉर्मूला है हमारा लगाते हैं KVA एट फुल लोड इंटू अंडर रूट PI अपॉन PCU एट फुल लोड, ठीक है। PCI अपॉन फुल लोड, तो KVA एट फुल लोड हमारा कितना है 100 kVA इंटू अंडर रूट PI, आयरन लॉस हमारा कितना है 1 किलोवाट डिवाइडेड बाई कॉपर लॉस एट फुल लोड हमारा कितना है 2 किलोवाट, तो 1/2, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 100 डिवाइड बाई रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 70.7 kVA, 70.7 kVA आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन बेस सर्किट इज शोन इन द फिगर बिलो, करंट I नॉट इज इक्वल टू, I नॉट हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा I नॉट का वैल्यू क्या होगा RL RS, ये हमारा पूछ रहा है। तो ये देखिए ये जो है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, VS है, तो यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज जो है हमारा VS आ जाएगा, यहाँ पे VS आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा VS आ जाएगा, तो ग्राउंड करंट जो हमारा ये इसमें जो जाएगा VS अपॉन RS आ जाएगा ग्राउंड करंट, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मोटर फॉर अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज, तो मोस्ट सुटेबल मोटर अर्बन एंड सब अर्बन के लिए हमारा कौन सा होता है, तो इसमें मोस्ट अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस DC सीरीज मोटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टॉर्क जो होता है टॉर्क इज डायरेक्टेड करंट स्क्वायर होता है, ठीक है, तो DC सीरीज मोटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, when two winding transformer is connected as an auto transformer, इसकी efficiency at full load, ठीक है। तो इफिशियंसी जो है फुल लोड जो है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, तो एक हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसको जो है अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह हम अगर यूज करेंगे, ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की यूज करेंगे तो ये हमारा ये हमारा कॉमन बाइंडिंग यूज होता है, तो आयरन लॉस जो है हमारा डिक्रीज हो जाता है, कॉपर लॉस जो है हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो टोटल लॉस जो है हमारा डिक्रीज करता है, तो इफिशियंसी जो है हमारा इफिशियंसी है जो हमारे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज करेगा, कितना से करेगा वो तो देखेंगे, उसके रेशियो पर डिपेंड करेगा, बट ये इंक्रीज कर जाएगा। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन एट 300 केल्विन इज, तो ये तो डायरेक्ट ही पूछने वाला आपको क्वेश्चन है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है,
ये डायरेक्ट डेटा पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाई चेंजिंग। ठीक है, तो डीसी मोटर का जो स्पीड होता है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हम लोग इस पे डिपेंड करते हैं, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन माइन भी माइनस आई ए आर ए अपॉन 5। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, अप्लाइड वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लोकेटेड एट द क्वेश्चन पॉइंट। ठीक है, तो आई बी सी, अच्छा ए जो है हमारा ओपेम का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें जो होता है क्यू पॉइंट पे हम जो डिफाइन करते हैं आई सी और वी सी ई डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्यू पॉइंट के लिए, तो इसको इसको डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट व्हेन नो सिग्नल अप्लाई। ठीक है, तो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट पे आईसी और वीसीई हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, आईसी एंड वीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्साइटेशन ऑफ ए थ्री फेज अल्टरनेटर ऑपरेटिंग ऑन इनफिनाइट बस बार इज चेंज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेड अल्टर। अब कह रहा है कि थ्री फेज अल्टरनेटर है हमारा, ठीक है, तो ऑपरेटिंग ऑन इनफिनाइट बस बार, एक थ्री फेज अल्टरनेटर है और इनफिनाइट बस बार पे हमारा ऑपरेट हो रहा है, तो अब हम भी वी एम साइन ओमेगा टी, अब जब हम एक्साइटेशन को चेंज करेंगे, तो जैसे ही एक्साइटेशन अगर चेंज इन एक्साइटेशन जो होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ चेंज हो जाएगा, तो रिएक्टिव पावर इसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टिव पावर हमारा चेंज हो जाएगा, रिएक्टिव पावर चेंज हो जाएगा, तो रिएक्टिव पावर जो है हमारा चेंज हो जाएगा, रिएक्टिव पावर चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ये पेपर 1 का फुल सॉल्यूशन था। अभी हम टोटल 26 से 125 तक टोटल क्वेश्चन हम पेपर 1 का हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है, पेपर 1 का ऑल क्वेश्चन हम सोल्व कर दिया हूँ। ठीक है, आपको अगर डाउट है तो आप देख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट जो है पेपर 2 के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर 2 का सॉल्यूशन लेके आऊंगा और देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू।